हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की, रोल ऑफ कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन किस तरह से अफेक्ट करता है, राइट। रोल ऑफ कम्युनिकेशन, संपर्क करना में भी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं। एक तो लैंग्वेज है, राइट। लैंग्वेज, भाषा यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ऑब्वियसली वो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स में शब्द होते हैं। तो कम्युनिकेशन के में फ्लॉस क्या है, क्या इम्पैक्ट क्या है कम्युनिकेशन का, जानते हैं। एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी, एक टीचर है। तो टीचर ने एक बी को बोला एक सम सॉल्व करने के लिए, कुछ भी या सवाल पूछा, वो सवाल बी नहीं दे पाए। तो ए बोलता है बी को कि तुम डल हो। तो क्या हो सकता है, डल एक वर्ड है, इसके अपने आप में एक नेगेटिव सा फीलिंग होता है, लोगों को लगता है। उसका एक डेफिनेशन होता है, डल मतलब ये डल मतलब लेजी या रोज़ सोना, लेट सोना। तो ये सब होता है, इमेजेस आ जाते हैं, तो उसको कॉन्फिडेंस लो होता है और उसको लगता है कि मैं ज़्यादा सम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा या डिफिकल्ट सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ये सब थॉट्स उसको आ जाते हैं, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ वर्थ उसको एक छोटे से स्टूडेंट को पता नहीं, राइट। इवन आप बड़े लोगों को बोलोगे, उनको वो भी इस डायरेक्शन में जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल वो अपने आप को रोके या उनको पता है कि ये क्राइटेरिया नहीं है, राइट। इनको भी पता नहीं, ये भी कैजुअली बोल सकता है स्टूडेंट ए, या फिर पहली बात तो ये डल बोलने के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है या एक क्राइटेरिया नहीं, या कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि ओके ये एक आंसर नहीं बोला तो ये डल है, राइट। बट ये पुअर कम्युनिकेशन है। बट हम बोलते रहते कि अगर ये आम जनरली लोग बोलते रहते, कुछ कर नहीं पा रहे, तू बेवकूफ़ है, तुम डल हो, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, बोलते हैं। सिमिलरली एडवांटेज क्या है, अगर वो अगर सम सॉल्व कर पाया, अगर हम इंटेलिजेंट बोला तो ये बोल सकता है कि तुम इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट बोलने पे वो खुश हो, उसके इमेजेस जो भी फीलिंग जनरेट हो के बोल सकता है, वो खुश हो सकता है, वो उसको और प्रॉब्लम करने का मन करेगा या उसको और अच्छा लगेगा और प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो कॉन्फिडेंस हाई होगा, वो और दूसरी चीज़ें भी करने की कोशिश करेगा एडिशनल। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो ये होता है लैक ऑफ मतलब कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। बट नेगेटिव इम्पैक्ट तो बहुत लोगों को अफेक्ट होता है, इसीलिए मैं समझाता हूँ कि कंजम्पशन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत इम्पैक्ट होता है। पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड्स आप किस तरह का कंजम्पशन आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, आज बहुत लोग आप सुने नहीं होगा, डिप्रेस्ड। सॉरी टू टेक दिस वर्ड, बट डिप्रेस, कोई किसी को देखता है, एक एक उसके लिए से 1 2 3 सिम्टम्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हो गया तो डिप्रेस्ड है। कोई भी किसी को पता नहीं, वो देखा कोई खुश नहीं है या उस वक्त कुछ नहीं, कुछ भी एक क्राइटेरिया लेके बोल अरे तू डिप्रेस्ड है, या लोग खुद को बोलते हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ या मैं स्ट्रेस्ड हूँ। आजकल तो बहुत कॉमनली यूज होता है, मेरे को एंग्जाइटी, इवन एस्पिरेंट्स बोलता है एंग्जाइटी है। उनको ये पता नहीं चल रहा है, जब वो बोलेंगे एंजाइटी तो बिलीव करेंगे, और बिलीव का बहुत बड़ा रोल है। तो एंजाइटी बोना होना मतलब आप बॉडी को भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि मुझे एंजाइटी है, तो बॉडी भी उस तरीके से बिहेव करेगा, मतलब लो एनर्जी। अब लो एनर्जी ही क्यों, आपको सवाल हो, क्योंकि एंजाइटी आपने कंज्यूम किया है। एंजाइटी भी एक वर्ड है, उससे इमोशन फीलिंग वो उस तरीके से जनरेट होगा। ऑब्वियसली इसका इमोशन लो ही होगा कंपेयर टू
अगर वो हैप्पी ये होता तो ये पॉजिटिव इमोशन होता, ये तो नेगेटिव इमोशन होगा। फिर उन्होंने एंजाइटी में इमेजेस देखा होगा जहाँ पे आदमी डिप्रेस्ड है, रो रहा है या कुछ देखा होगा, सब कुछ याद आ जाएगा। और वो एंजाइटी जितना ज़्यादा बोलते जाएगा उतना ज़्यादा वो लगेगा और वो उसी तरीके से बिहेव करेगा। सो एंजाइटी बोलना भी गलत है, स्ट्रेस बोलना गलत है, डिप्रेस बोलना गलत है। तो इसका क्या है मतलब, अगर एक चीज भी सिम्टम्स है, अगर वो लग रहा है आपको कि है, राइट, तो स्पेसिफाई करो, स्पेसिफिक बोलो हाँ ये चीज हो रहा है। क्योंकि आप जेनरिक बोलोगे, जेनरिक का ही अपना इतना बड़ा इम्पैक्ट है, राइट। तो आप स्पेसिफिक हो जाओगे तो कोई उसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा, प्लस आप स्पेसिफिकली डिफाइन करोगे ये प्रॉब्लम है तो आप रूट कॉज उसका सॉल्व कर पाओगे। होता है क्या है कि अगर आप कुछ और छोटा चीज सरफेस लेवल प्रॉब्लम है अगर आपने मान लिया तो ये सब मान लिया होगा और ये सिम्टम्स आ जाएगा, क्योंकि बॉडी भी उस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, राइट। माइंड बॉडी ये बहुत पावरफुल होता है, ये माइंड और बॉडी बहुत पावरफुल होता है, तुरंत वो एक्शन में आ जाता है, राइट। तो ये बहुत ही होता है। सो प्लीज़ मत बोलिए कि ये है वो डिप्रेस्ड है, प्लीज़ डिटेल में जाइए, राइट। डिटेल में जाने के लिए आपको समझना होगा, आपको क्वेश्चनिंग माइंडसेट डेवलप करना होगा, राइट। इससे आपको हेल्प हो जाएगा। क्वेश्चन करो, हाँ मेरे को सच में है डिप्रेशन एंजाइटी, ये मतलब क्या, क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इससे आपको नैरो डाउन, हाँ मेरे को ये है, मेरे को डिप्रेशन है, ओके ये चीज़ है, तो ये क्यों किस तरह से सॉल्व होगा, आप इजीली सॉल्व भी कर पाओगे, राइट। आई थिंक आज हमने रोल ऑफ कम्युनिकेशन देखा, फिर देखते हैं और कुछ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।